किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया है। उनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। उनके कब्जे से 2 ग्रेनेड, कारतूस, AK-47 राइफल के खाली मैगजीन, HM के पोस्टर और दीगर काबिल तराज मवाद बरामद हुआ है। गिरफ्तार अफराद की पहचान शफी बकरवाल, फरीद अहमद, जुबैर अहमद और इस्माइल के तौर पर हुई है। डुअलधर इलाके में ये कार्रवाई की गई है। 4 अफराद को डुअलधर जंगल की तरफ जाते देखा गया था। इसके बाद फोर्सेस को देखकर उन्होंने फरार होने की कोशिश की, मगर फोर्सेस ने उन्हें दबोच लिया। इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद जांच जारी है। DGP दिलबाग सिंह ने उधमपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में सरगर्म अनासिर जम्मू कश्मीर के पुरअमन माहौल और आम जिंदगी में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन मजमूम कोशिशों से निमटा जाएगा। उन्होंने कहा कि खत्म होती दहशतगर्दी को पाकिस्तान जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम कोशिशें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की चौकसी की वजह से कामयाब नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तमाम साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। DGP ने उधमपुर जिले की खवातीन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह भी किया। इन पुलिस स्टेशनों में खवातीन अहलकार काम करेंगी और खवातीन के मसाइल का इजाला करेंगी। जो वेपन ज्यादा भेजा जा रहा है कि और ज्यादा तादाद में मिलिटेंट को तैयार किया जाए, मिलिटेंट बनाया जाए, हम उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। इस तरह के हथियार, वेपन, आईडीज दहशतगर्द के हाथ में पहुंचने से पहले ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस इंटरसेप्ट कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये हथियार, ये गोला बारूद उनके पास पहुंचता है तो समाज में और ज्यादा वायलेंस का लेवल बढ़ता है, और ज्यादा दहशत जो है उसका माहौल बनता है। बहुत सारी इस तरह की जो पकड़ दकड़ है बहुत पहले हो जाती है मिलिटेंट के पास पहुंचने से, और क्योंकि बहुत ज्यादा सामान पकड़ा जाता है इसलिए कोशिश पाकिस्तान की तरफ से रहती है कि जो वेपन की शॉर्टेज है, जो ग्रेनेड की और आईडीज की शॉर्टेज है, उसको ड्रोन के जरिए से बाकी जगहों से पूरा किया जाए। मगर जैसा मैंने कहा कि हमारे इंट नेटवर्क, इंट ऑपरेटर्स और हमारी जो फिजिकल सिक्योरिटी ग्रिड्स हैं वो पूरी तरह सतर्क हैं और अपनी जगह पे अच्छे से काम कर रही हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फायरबंदी मुआहदे की पासदारी के फैसले का 1 बरस मुकम्मल हुआ है और इस वजह से सरहदों पर अमन कायम है। अगरचे पाकिस्तान दरअंदाजों को मुख्तलिफ तरीकों से हिंदुस्तानी इलाकों में दाखिल कराने की कोशिश करता रहता है, मगर माहिरीन का मानना है कि मजमूई तौर पर हालात में काफ़ी बेहतरी आई है। पेशे समीर भट्ट की यह रिपोर्ट। 25 फरवरी 2021 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फायरबंदी मुआहदे की पासदारी करने पर रजामंदी जाहिर की गई थी। इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। इस 1 बरस में चंद एक मर्तबा ही पाकिस्तान की जानिब से खिलाफवर्जी की गई है। फायरबंदी के बाद सरहदी इलाकों के लोगों ने काफी राहत पाई है। दिफाई माहिरीन का भी कहना है कि हिंद पाक के इस फैसले से सरहदों पर काफी मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं वो चैन की नींद सोना शुरू हो गए, क्योंकि आज तक क्या होता था कि जब वो शेलिंग होती थी उनको ये नहीं पता लगता था कहाँ उन्होंने जाना है। हालांकि बंकर्स भी बनाने का भी हमारा प्लान था और बनाए भी हैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, पर वो जो एक सिक्योरिटी और सेफ्टी होती है वो नहीं उनके दिमाग में थी। दूसरे साथ में स्कूल लग रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हमारे जो बॉर्डर के जो हमारी फेंसिंग है उसके दूसरी पार हमारी खेती थी, बहुत ज़मीन थी हमारे जो ये फार्मर्स हैं उनकी, पर वो उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते थे। अब जब से सीज़फायर हुआ है वहाँ पे कल्टीवेशन भी चल रही है। ओवरऑल सिनेरियो से ये लगता है कि चलो जी शायद कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कुछ इसका हल निकल जाए। इस सब के बावजूद पाकिस्तान की जानिब से हथियार और मंशियात भेजने का खतरा मुसलसल मंडराता रहता है। BSF ने मुसलसल सेक्टर कमांडर्स मीटिंगों में पाकिस्तानी ड्रोन के हिंदुस्तानी इलाकों में दाखिल होने का मसला उठाया है। पाकिस्तानी फौज की हिमायत से दरअंदाजी कराने की कोशिशों के बारे में भी एहतजाज दर्ज किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से सुरंगों के जरिए दरअंदाजी की कोशिशें, ड्रोन के जरिए हथियार डालने के वाकयात अभी भी पेश आ रहे हैं। आप देखिए इन्फिल्ट्रेशन वो कोशिश कराता रहा है। हालांकि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, हमारी जो फौज है, जहाँ पे LOC के ऊपर और जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर पे BSF वगैरह बड़े सतर्क रहे हैं, और आपने देखा कि जब भी कोई इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट होता है वहीं पे उनको मार गिरा देते हैं। उसके अलावा ड्रोन्स अब उन्होंने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं कि ड्रोन्स के जरिए अपना एक ड्रग्स और दूसरा जो आर्म्स और एम्युनिशन जो है उसके अंदर लाने के लिए। और ये ड्रोन्स इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब उनको पता है कि हम
बॉर्डर के ऊपर सतर्कता है, ये जो चीज़ है ये दर्शाता है कि उनकी पाकिस्तान की जो मानसिकता है वो नहीं बदली। शुरू से आपके जो 47 से लगा हुआ है कि जी कश्मीर उनका है, कश्मीर हमारे पास आना चाहिए था, हिंदुस्तान के पास चला गया, वो जो एक चीज़ है उसके अंदर, वो उनके अंदर से नहीं गई। यूक्रेन पर रूस के हमले और रूस को चीन से मिलने वाली हिमायत से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से हिंदुस्तान की तशवीश बढ़ गई है। इमरान खान के रूस में मौजूद होने और पाक चीन के बढ़ते ताल्लुकात का लद्दाख में LAC पर असर पड़ सकता है। हम कहीं अपने डेंजर से निकले नहीं है और मेरे को लगता नहीं कि आने वाले दिनों में निकलेंगे, क्योंकि ये जो दो हमारे जो पड़ोसी हैं इनकी जो मंशा है वो बड़ी क्लियर है दोनों की। पाकिस्तान चाहता है कश्मीर हाथ में आ जाए और चीन चाहता है कि जी वो वही जो माओ त्से तुंग था कि पाम ऑफ द हैंड वाली बात कि जी तिब्बत तो आ गया उसका पाम और बाकी फिंगर जो हैं वो चलेगी आपकी अरुणाचल की तरफ चलेगी, आपकी इधर असम की तरफ आ गई, आपके आगे नेपाल आ गया, आपका लद्दाख आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तान को अपनी सतर्कता हमने पूरी की पूरी रखनी है, साथ में हमें उसके अंदर और बढ़ावा करना है, हमने और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, हमने और उसके अंदर अपने जो बॉर्डर जो हमारा अभी तक इतना जो डेवलप नहीं था ना रोड की वजह से, और कई विलेजेस वगैरह हैं जैसे अभी बजट में इन्होंने रखा है इतना पैसा कि बॉर्डर के ऊपर जो हमारे गाँव वगैरह हैं उनको डेवलप करना। जम्मू कश्मीर में सियासी अमल शुरू हो रहा है और ऐसे में पाकिस्तान सूरत-ए-हाल को खराब करने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान के किसी भी नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। उड़ी सेक्टर में भी सरहदी इलाकों के लोग फायरबंदी मुआहदे के बाद काफ़ी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरहदों पर अमन कायम रहेगा और वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। उड़ी के लोगों का कहना है कि गोलाबारी से उनका जीना हराम हो गया था, बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासिर होती थी, जानो माल का भी काफ़ी नुकसान हुआ। लोगों ने दोनों हुकूमतों का शुक्रिया अदा करते हुए अपील की है कि वो अमन बरकरार रखने को यकीनी बनाएं। अक्सर हमारा जो गिरी का व्यापार है वो उड़ी से होता है और एशिया में सबसे बड़ी मंडी जो है गिरी की वो उड़ी में है, और उड़ी से सरहदी इलाकों से तमाम गिरी आती है। गोलाबारी के नतीजे में बहुत बड़ा नुकसान होता था, क्योंकि अखरोट या गिरी का काम वो कर नहीं पाते थे किसान, ये मंडियों तक आ नहीं पाता था, उन्हें भी दो चार होना पड़ता और व्यापार को भी इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दोनों माल के बीच में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे तो उससे ये रहेगा कि खामोशियाँ की हमारी सरहदें इस गोलाबारी से, और यहाँ उसका फ़ायदा जो है वो किसानों को भी होगा, उसका फ़ायदा जो है वो आम शहरी को भी होगा, स्कूल के बच्चों का भी होगा, और आपस में दोनों के ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, उससे दोनों मुल्क में खुशहाली भी रहेगी। अल्लाह का करम है कि हम इसको बड़ा क्रेडिट देते हैं हम इसको कि ये जो प्रोग्राम जो है ये सीज फायर का ये जारी वो सारी जो है ये रहना चाहिए आगे, ताकि हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है ये आगे बढ़ जाए और बाकी चीज़ों से भी मतलब जो है ये हम कामयाबी और कामरानी जो है हासिल कर सकते। हम LOC तक जाते हैं, अपना घास फल फ्रूट जितना भी है वो हासिल करते हैं और शांति से रहते हैं। कोई भी डर वर हमारे दिलों में नहीं है और पूरे पुरअमन तरीके से रहते हैं। आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्क आपस में अगर भाईचारा रखेंगे तो हम लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। दोनों हुकूमतों से गुजारिश है कि यहाँ ये सीज फायर जो है इसका ये कंटिन्यू रहना चाहे, और यहाँ पे जो बस सर्विस है LOC बस सर्विस ट्रेड LOC का है ये भी चलने चाहे, ये भी एक अमन की तरफ, इससे अमन पैदा होगा और अमन जब पैदा होगा तो यहाँ पे लोगों को सुकून मिलेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के तनाजुर में हिंदुस्तानी फौज भी काफ़ी चौकस है। पाकिस्तान के साथ लगी सरहद पर सख्त चौकसी बरती जा रही है। जदीद हथियारों से लैस फौजी जवान हर सरगर्मी पर नजर रखे हुए हैं। फौज का कहना है कि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। रशिया और यूक्रेन के हमले के बाद इंटरनेशनल लेवल पर हाई अलर्ट जारी हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम इस समय अखनूर के पलावाला सेक्टर LOC पर मौजूद है और यहाँ पर आपने देखा कि मेरे पीछे जो जवान है
जो जवान इस समय एलओसी पर चौकसी बरते हुए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर देखा गया है कि हाई अलर्ट जारी हो गया है। इस तरह के हालात जो है वो सिचुएशन पूरे विश्व में बिगड़ी हुई है और ये भी तैयार है, एलओसी पर जो भारतीय सेना के जवान हैं वो भी तत्पर तैयार है कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए उन्हें किस तरह के काम काज करने हैं, किस तरह से यहाँ पर मुस्तैद रहना है। और लेटेस्ट टेक्निक के हथियारों के साथ आज जवान जो है वो यहाँ पर चौकसी बढ़ाए हुए हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही जैसे आरएसपुरा के अरनिया सेक्टर में भी ड्रोन के जरिए इस बार जो भारी तादाद में हथियारों का जो जखीरा वो फेंक के चले गए हैं, उनकी जो नापाक कोशिश है उसको जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने नाकाम किया है। लेकिन इसी तरह से ही एलओसी पर भी भारतीय सेना के जवान अब नई टेक्निक के हथियारों के साथ तैयार हैं कि किसी भी तरह की जो सिचुएशन अगर आती है तो उससे किस तरह से निपटना है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ कोमल सिंह, एलओसी, अखनूर। जिला कुलगाम में शदीद बर्फबारी से बिजली निजाम को काफी नुकसान हुआ है। इसकी वजह से यहाँ की आबादी गुप्त अंधेरे में है। इंतजामिया और महकमा बिजली ने हंगामी बुनियादों पर टावर नस्ब करने और बिजली की तरसीली लाइनों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने कहा कि जल्द ही बिजली सप्लाई बहाल की जाएगी। थे जिसमें हम लोगों ने ट्रांसमिशन महकमे के साथ और बिजली महकमे के साथ हम लोगों ने इमरजेंसी रेस्टोरेंट सिस्टम खड़ा कर लिया है। 2 दिन से काम चल रहा है, पूरी रात भर काम चल रहा था और बाय इवनिंग मुझे लगता है वो सारे टावर्स फंक्शनल हो जाएंगे और हम लोग 100% इलेक्ट्रिसिटी कुलगाम में बहाल करेंगे। अगर आप बात करेंगे, पिछले 2 दिन से क्लियरेंस चल रही है और प्रायोरिटी 1 रोड जो है 100% कंप्लीट है, वायरस 80% पूरा प्रायोरिटी 2 की क्लियरेंस हो चुकी है। वायरस जो बाकी गली कूचे जो छोटी छोटी रोड्स है म्यूनसिपल लिमिट्स में आते हैं उनको भी क्लियरेंस चल रही है और ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और मुझे लगता है आज शाम तक 100% जो रोड कनेक्टिविटी वो रेस्टोर हो जाएगी। बीकन ने जिला गांदरबल में आलमी शोहरत याफ्ता सियाहती मकाम सोनमर्ग की तरफ जाने वाली सड़कों से बर्फ हटाने के लिए इंसानों और मशीनरी पर जोर दिया है। हालिया बर्फबारी के बाद तकरीबन 2 फुट बर्फ जमा हो गई थी। ताज़ा बर्फबारी ने गंगानगर से बिजली, पानी की सप्लाई और सड़कों तक रसाई में खलल पैदा कर दिया है। अगरचे सयाहों को पहले ही निकाल लिया गया था, लेकिन सयाहत के शोबे से जो वाबस्ता चंद होटल मालिकान और ताजिर फंसे हुए थे, ताहम अब ये लोग अपनी अपनी मंजिलों को रवाना हो गए हैं। चिनाब इलाके में मुसलसल चौथे रोज भी शदीद बर्फबारी और वक्फे से होने वाली बारिशों से मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। सब डिवीजन ठाठरी और पहाड़ी इलाके में करीब 4 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। किसी तरह की कोई इंसानी जानी नुकसान की इतला नहीं है। अमलाक को नुकसान और बिजली की अदम दस्तियाबी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एसडीएम की क़यादत में गंदो और ठाठरी की इंतजामिया ने तमाम इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए अफसरान की टीमें तैनात कर दी हैं। जिला रामबन के इलाके भटनी गांधरी का सड़क राब्ता हालिया बारिशों के दौरान मुकम्मल तौर से मुनक़ता हो गया है। जिला हेडक्वार्टर से रामबन का रास्ता मुनक़ता है। गुज़श्ता दिन से सड़क धंसने की वजह से बिजली, पानी सप्लाई भी ठप है। कई सालों से सड़क राब्ते की खस्ता हाली को लेकर आवाम की जानिब से सड़क की दीवारें मजबूत करने का मुतालबा किया जा रहा था। भारी बारिश के बाद सड़क खिसकने का सिलसिला शुरू हुआ। महकमे तामीरात आम्मा की टीम भी मौके पर पहुंची और सड़क का जायजा लिया। मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि सड़क राब्ता, बिजली और पानी की सप्लाई को तरजीहाती बुनियादों पर बहाल किया जाए। हालिया भारी बर्फबारी से लोगों को दरपेश मुश्किलात के चलते गवर्नर गुरेज के कुंजलवन इलाके में फौज लोगों की मदद के लिए सामने आई। मकामी फौजी यूनिट ने इलाके का पैदल दौरा करके न सिर्फ उम्र रसीदा मरीजों का इलाज मुआवजा किया, बल्कि लोगों में अद्वियात भी तकसीम की। फौज ने एक बेवा को इमदाद भी फराहम की। लोगों ने दुश्वार गुजार मौसमी हालात में फौज की जानिब से लोगों की मदद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। पंजौरा शोपियां के मुनीब अहमद वानी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और फिर वापस का सफर बगैर पैसों के तय किया है। वानी का कहना है कि वो मुख्तलिफ जगहों के बजाय लोगों का बर्ताव देखना चाहते थे। 50 दिनों के इस सफ़र के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। वानी का कहना है कि कश्मीरियों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में परेशान करने से मुताल्लिक लोग अक्सर शिकायत करते हैं। ऐसे में उन्होंने लोगों का रवैया देखने की कोशिश की। वानी का कहना है कि उन्हें मुल्क भर में लोगों से काफ़ी प्यार और ताउन मिला। इनके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया। उन्होंने हिंदू घरों में भी कुछ वक्त गुजारा। साथ नफरत से पेश आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैक्सिमम जो आप पाओगे हर किसी रिलीजन में वो पॉजिटिविटी पाओगे। और जब मैंने लोगों से बात की कि आप क्या मतलब कश्मीरी, और
हाँ, ये मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ कि मैं टोपी लगा कर जाता था, मतलब इनको लगे कि ये मुस्लिम लड़का है, और ये बोल रहा था कि मैं कश्मीर से हूँ, क्योंकि मेरे बैग के पीछे भी लिखा था कि यात्रा फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रैवलिंग विदाउट मनी, इफ एनीवन वांट्स टू हेल्प मी जस्ट गिव मी अ लिफ्ट। और लोगों ने वही मतलब फॉलो किया और मुझे मदद की। उसमें मैं मतलब गरीबों ने भी मेरी मदद की और मिडिल क्लास ने भी मेरी मदद की, चाहे वो अमीर हो उन्होंने भी मेरी मदद की। जिसको जिस तरीके से लगा कि मैं इसको मदद करूं उसने वैसी। तो मुस्लिम वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।